नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर विनायक साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, स्वागत करता हूं आज हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में। मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिडिटी, बेसिसिटी, पीकेए, पीकेबी, ऑर्थो इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, एरोमेटिसिटी, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के कुछ 25 क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे और मेरे को जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे वीडियोस जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, उतना नहीं पहुंच पा रहा है। 12 घंटे में व्यू मैं देख रहा हूं तो लगभग 200 के करीब है, जो कि बहुत ही बुरा है। तो मेरे को मोटिवेशन ऐसे में कैसे मिलेगा? अब मैं अगला जो सेशन करने जा रहा हूं, फिर से एसिडिटी, बेसिसिटी, पीकेए, पीकेबी, ऑर्थो इफेक्ट जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, जहां से क्वेश्चन सीजी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में हर बार आए हैं, आते रहे हैं और आते रहेगा। तो इसमें मेरे को मोटिवेशन तब मिलेगा जब मेरे वीडियोस ज्यादा देखे जाएंगे, एप्रिशिएट किया जाएगा उनको, है ना भाई, शेयर किया जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, देखें, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। बहुत सारे केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हैं छत्तीसगढ़ में, तो इस वीडियो को जरूर दूर दूर तक पहुंचाएं। ठीक है भाई, जय जोहार। आगे चालू करते हैं अपन। तो पार्ट 2 लाया हूं मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2। चलो, इसमें 26 नंबर के क्वेश्चन में यह बोला गया है, अलाइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट्स विथ HBr फॉर्म 1,2-डाइब्रोमाइड, है ना। 1,2-डाइब्रोमाइड बना रहा है, किसके कारण बना रहा है इसको पूछ रहा है। तो पहले एलाइल ब्रोमाइड बना लो, एलाइल ब्रोमाइड बना लो यार। और ये देखो भैया, एलाइल ब्रोमाइड होता है ऐसे, ये है एलाइल ब्रोमाइड। अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? HBr ऐड कर रहे हैं। HBr ऐड करेंगे ऐसे, तो देखो यहां पर जो H है ना, यहां पर जो H है वो क्या देगा? प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन देगा। उसके कारण से ये देखो, ये बॉन्ड यहां और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट होगी। यहां शिफ्ट होने से क्या होगा, देखना ध्यान से, कि ये जो HBr का H प्लस है और Br माइनस, तो H प्लस कहां लग जाएगा? यहां पे लग जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट हुआ है, मतलब यहां क्या आएगा भैया? पॉजिटिव चार्ज। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। मतलब ये क्या बन गया? ये ग्रुप जो है CH3 बन गया यार। पहले CH2 था ना यहाँ, अब ये क्या बन गया? CH3। अब ब्रोमीन जब आएगा Br माइनस, कहां जुड़ जाएगा? यहीं से जुड़ जाएगा यार। ये क्या बन गया भैया? 1,2-डाइब्रोमो कंपाउंड बन गया। तो 1,2-डाइब्रोमो बनने के पीछे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, ये हमको पूछ रहा है। तो कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन में भी कौन सा हाइपर कंजुगेशन? पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन प्लस H इफेक्ट काम कर रहा है। सो ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। What the order of reaction of HBr? तो HBr के रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है? H प्लस रिएक्ट करता है, H प्लस, उसके बाद Br माइनस। मतलब ये रिएक्शन कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है? पहले ऐड हो रहा है, इसलिए क्या है? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है भैया। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा भैया। देखो भाई, तो यहां पर जो डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड को CH3 यहां पर क्या मिल रहा है? हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है। अल्फा H से एल्कीन को अपने अल्फा H किसको बोलते हैं? जो एल्कीन का जो पहला पहला कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा H। तो इससे यहां पर हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है, जबकि यहां से इसको क्या मिल रहा है? प्लस R मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्लस R। और यहां से इसको क्या मिल रहा है? यहां से प्लस H मिल रहा है, यहां से हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है। तो देखिए भैया, ऑर्डर क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं
resonance is dominant over hyperconjugation and hyperconjugation is dominant over inductive effect. रिएक्टिविटी को सबसे ज्यादा प्लस आर बढ़ाएगा, तो प्लस आर मतलब बी। फिर हाइपरकंजुगेशन यहाँ पे ज्यादा है भाई, 6 अल्फा एच है, तो बी ए सी इसका ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी ए सी होना चाहिए। यहाँ पर प्लस एच के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या लग रहा है? माइनस आई भी लग रहा है, जो रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कर देगा। तो प्लस आर, फिर यहाँ पर 6 एच का प्लस एच, यहाँ पर 3 और 2 5 एच का प्लस एच लगेगा, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? बी प्लस आर के कारण ज्यादा, फिर ए, उसके बाद सी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। तो इसमें हम लोग देखेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए मैंने एक ट्रिक बताया है आप लोगों को, इसके पहले वीडियो में अम्सर हिस्सा एक ट्रिक बताया है भाई, अम्सर हिस्सा। अम्सर हिस्सा का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक, मिसलेनस, सब्स्टिट्यूटेड, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, इंडक्टिव, परसेंटेज और एंटी एरोमेटिक। सबके एग्जांपल भी मैंने एक एक दो वहां पे बताए थे। चलिए तो हम लोग खोज लेते हैं। एरोमेटिक तो कुछ दिख नहीं रहा है, मिसलेनस भी नहीं है। मिसलेनस मतलब ये डांसिंग रेजोनेंस वाला जिसको बोलते हैं, ये CH2 पॉजिटिव, और ये बनाना बॉन्ड से जिसको स्टेबिलिटी मिलती है, ऐसे है ना ये। अब आते हैं सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन क्या होता है? जिस कार्बोकेटाइन के जस्ट अगले वाला एटम क्या हो? हेट्रो एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये हो, वो क्या होते हैं भाई? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन होते हैं। उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब दो सेम टाइप के कार्बोकेटाइन हो जाए तो क्या देख लेना? नंबर ऑफ अल्फा एच। नंबर ऑफ अल्फा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे देखते हैं, ये सब्स्टिट्यूटेड है भैया, ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन के जस्ट सामने में क्या है? हेट्रो एटम है, तो ये सब्स्टिट्यूटेड है प्लस, सब्स्टिट्यूटेड है प्लस। इस कार्बोकेटाइन के ये अल्फा एच 3 है, यहाँ भी 3 है। कितने अल्फा एच है यहाँ पर? 6 अल्फा एच है। कितने अल्फा एच है? 6 अल्फा एच। ये नॉर्मल कार्बोकेटाइन है, नॉर्मल कार्बोकेटाइन, और इसमें अल्फा एच देखें कितने हैं? 3 इधर और 2 इधर। कितना है? 5 अल्फा एच है। ऐसे कैटेगराइज कर लेना। ये क्या है भैया? सब्स्टिट्यूटेड है प्लस अल्फा एच कितने हैं यहाँ? 3 है, 3 अल्फा एच। और ये नॉर्मल कार्बोकेटाइन है भाई 1 डिग्री, और इसमें अल्फा एच कितना है भाई? 2 अल्फा एच है। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेना यार। सब्स्टिट्यूटेड प्लस 6 अल्फा एच, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो पहले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर तीसरे की। सब्स्टिट्यूटेड प्लस 3 अल्फा एच है, पहला फिर तीसरा। कुछ दिख रहा है क्या? पहले की स्टेबिलिटी, हाँ ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, पहले की स्टेबिलिटी, फिर तीसरे की, फिर 5 अल्फा एच, फिर 2 अल्फा एच। पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। ये जो एजोबेंजीन है ऐसे, ये ज्यादा स्टेबल होता है, बोल रहे हैं किससे? इससे। क्यों बोल रहे हैं क्यों होता है? तो भैया यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना नाइट्रोजन का, वो रिंग में क्या है? डीलोकेलाइज्ड है, जबकि यहाँ पे वो डीलोकेलाइजेशन नहीं है, इसलिए स्टेबल होता है। डायरेक्ट कुछ दिया है क्या? पॉजिटिव चार्ज अंडर गोइंग डीलोकेलाइजेशन इन द रिंग, बस खत्म करो ये। अब आ जाओ इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एनुलिन सिस्टम एक्टिंग एज एरोमेटिक स्पीसीज। इसके लिए आपको मैं एरोमेटिक सिस्टम दिखाता हूं भाई, देखो ध्यान से। ये देखिए, ये 4 एनोलिन है भाई, 2 लिख दिया है यार, गलत है। ये 4 एनोलिन है, एंटी एरोमेटिक है। 6 एनोलिन है, एरोमेटिक है। मतलब एनोलिन में ये जो दिख रहा है नंबर, वो किसका नंबर है? नंबर ऑफ एटम, एटम का नंबर है, कार्बन एटम का नंबर। 8 एनोलिन नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों नॉन एरोमेटिक होता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है?
टब शेप हो जाता है, नॉन प्लेनरिटी के कारण ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक अगर होता तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती, बहुत कम हो जाती। इसलिए अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को कम करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नॉन प्लेनर हो जाता है। ये क्या है, 10 एनुलिन है, 10 कार्बन वाला, और ये नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि ये H और ये H क्या होता है भाई, इस दोनों H में रिपल्शन होता है, जिसके कारण से ये रिंग नॉन प्लेनर हो जाता है। तो हकल रूल क्या बोलता है, सिस्टम शुड बी साइक्लिक प्लेनर। हकल रूल क्या बोलता है, सिस्टम शुड बी साइक्लिक प्लेनर एंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय और प्लेनर होना चाहिए, और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वो भी कैसे होना चाहिए, सारे एटम पे डिलोकेलाइज्ड होने चाहिए, तब कोई सिस्टम जाके एरोमेटिक होगा। अगर 4n इलेक्ट्रॉन होता है, सिस्टम साइक्लिक और प्लेनर है, तो वो सिस्टम होता है एंटी एरोमेटिक। ये देखिए भाई, ये 12 एनुलिन जो है एंटी एरोमेटिक है, और ये 14 एनुलिन, ये देख रहे हैं आप, इसी को बारे में पूछा है, डिहाइड्रो 14 एनुलिन है, ये होता है एरोमेटिक। 16 जो होता है एंटी एरोमेटिक, 18 फिर होता है एरोमेटिक, है ना। हकल रूल से कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन में क्या था, ये 14 एनुलिन था, 14 एनुलिन था भाई, ये वाला, ठीक है। चलो, तो ये ऑप्शन उसका वही हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा डिहाइड्रो 14 एनुलिन एरोमेटिक नेचर का होता है। विच इज मोर बेसिक। मोर बेसिक मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो आसानी से ले ले। अब देखते हैं यहाँ पे देख रहे हैं अपन कि प्रोटॉन का साइट क्या है। तो जहां पर लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वहां पर प्रोटोनेशन का साइट होता है। यहाँ पर जब भी कभी मल्टीपल बॉन्ड से लोन पेयर लगा हो, तो वो क्या होते हैं, ज्यादातर लोकेलाइज्ड होते हैं, और लोकेलाइज्ड लोन पेयर ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोला मैं, लोकेलाइज्ड जो लोन पेयर है वो ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। ये देखिए, दोनों लोन पेयर सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहां से हमको क्या मिलेगा, इस हाइड्रोजन से प्लस H इफेक्ट से इसका क्या मिलेगा, इसको स्टेबिलिटी मिलेगी जब इसको प्रोटोनेशन कराएंगे, ऐसे तो है ना, प्लस H से स्टेबिलिटी मिलेगी। यहां पर प्रोटोनेशन कराएंगे तो इसको क्या मिलेगा भैया, ये लोन पेयर से क्या मिलेगा, प्लस R से स्टेबिलिटी मिलेगी, और हम लोग बोलते हैं R इज डोमिनेंट ओवर H, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है बेसिसिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, इसलिए B विल बी मोर बेसिक। चलिए आगे आइए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। तो आप सबसे पहले कैसे कर लेना, जो एरोमेटिक अमीन होते हैं ना वो लेस बेसिक होते हैं। तो ये ज्यादा बेसिक दिख रहा है, इसको काट दो। ये देखो ज्यादा बेसिक दिख रहा है, इसको काट दो। अब दो ऑप्शन में एलिफेटिक और एरोमेटिक दिया हुआ है। इनमें देखते हैं मिथाइल अमीन जो है, ट्राइमिथाइल अमीन ज्यादा बेसिक होता है ट्राइइथाइल एमीन से, ड्यू टू लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। फिर हम लोगों को पता है पायरॉल और पिरिडीन में, किसमें, पायरॉल, दिस इज पायरॉल, ये है भैया पायरॉल, और पिरिडीन, ये है पिरिडीन, दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां पे देखना लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, लोकेलाइज्ड लोन पेयर ज्यादा बेसिसिटी क्या करेगा, देगा, क्योंकि ये लोन पेयर आसानी से दे सकता है, और ये लोन पेयर क्या है, एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, ये घूमने चले जाता है रिंग में। तो पिरिडीन हमेशा ज्यादा बेसिक होगा, पिरिडीन किससे, पायरॉल से। तो ये बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे आइए 33वें नंबर के क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बेस मतलब क्या है, वो कितना आसानी से H+ एक्सेप्ट कर सकता है। तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी देख लेना, ठीक है। यहां पे देखें तो यहाँ पे तो भैया है, ये एसीटोन है यार, यहाँ पर H+ ये एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस H से स्टेबिलिटी मिलेगा, एक हाइड्रोजन ऐसे टूट के इसको ऐसे स्टेबल करेगा। यहाँ पर तो एल्कीन है, क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये ऐसे सिस्टम बनेगा, ये H+,
यहां से जब जुड़ेगा ना ऐसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे जनरेट करेगा। अब देखना भैया, यहाँ पे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, तो सिस्टम क्या दिखेगा हमको ऐसे, प्लस आर से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। क्या मिल रही है? प्लस आर से स्टेबिलिटी मिल रही है, प्लस सिस्टम एरोमेटिक हो रहा है। सिस्टम क्या हो रहा है भैया? एरोमेटिक हो रहा है। सिस्टम क्या हो रहा है? एरोमेटिक हो रहा है, जिसके कारण से इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। चलिए आगे चलते हैं। थर्टी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं? करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बेनियम, कार्बेनियम आयन मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है। एक पेयर ये दिया है, एक पेयर ये दिया है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, ये जो कार्बोकेटाइन है ना, ये देखो कार्बोकेटाइन के जस्ट अगला वाला एटम क्या है? हेटेरो एटम है, मतलब ये सब्स्टिट्यूटेड है, इसी को ज्यादा स्टेबल है बोल रहा है। ये वाला ऑर्डर तो करेक्ट है, मतलब ये वाला जो है ना करेक्ट है भाई, ये पहला है, दूसरा ठीक, चलो ये है। फिर देखते हैं यहां पे ये CH2 N, ये पॉजिटिव, और इससे ज्यादा स्टेबल होगा बोल रहा है CH3CH पॉजिटिव और NO। यहां पे भी ये कार्बोकेटाइन क्या है? सब्स्टिट्यूटेड है, और ये सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बेनियम आयन की स्टेबिलिटी, दोनों में ऑर्डर को करेक्ट दिया गया है, दोनों में सब्स्टिट्यूटेड ही ज्यादा स्टेबल होंगे। चलिए अब देखिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, हम लोग मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। देखो क्या पूछा है भैया, इस कंपाउंड में क्या पूछा है? नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ लिया है यार। तो हमारा दिमाग वहां चलना चाहिए जो हमको दिखता है फटाक से। सिग्मा बॉन्ड अभी छुपे हुए हैं, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, उसको मत गिनना, जरूरत पड़ेगी तब गिनेंगे, दिमाग लगाना हमेशा। तो देखना भैया क्या गिनना है हमको, पाई बॉन्ड गिन लो ना यार। एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड और है। कितने पाई बॉन्ड हो गए टोटल? 4 पाई बॉन्ड है ना, 4 पाई बॉन्ड है। देखो ऑप्शन में 2 पाई बॉन्ड काटो, 4 पाई बॉन्ड है ना, 8 पाई बॉन्ड, 8 पाई बॉन्ड है ना। तो क्या है भैया? 4 पाई बॉन्ड है और 19 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड को गिन लेना, बस ऑप्शन इसी से आपका क्लियर हो गया। चलो अब पूछ रहा है ऑर्डर of decreasing stability of cations, order of decreasing stability of cations। तो देखना भाई यहां पे इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिखूं क्या कहीं पे? देखो यहां पे ये जो कार्बोकेटाइन है ना, देखिए ये 2 डिग्री नॉर्मल कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री, ये CH3 ऐसा, और ये जो कार्बोकेटाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये सब्स्टिट्यूटेड है जी। OCH पे पॉजिटिव और ये है CH3, और ये है CH3CH और COCH3 है। क्या है? COCH3। अब कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया भैया, और ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इसको कम स्टेबल कर देगा। दूसरा, पहला, तीसरा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, दूसरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, दूसरा पहला तीसरा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आ जाइए। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, एसिडिटी, और यहाँ पे बेंजोइक एसिड का केस है, और बेंजोइक एसिड में क्या लगता है? ऑर्थो इफेक्ट लगता है। क्या लगता है? ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा यार। तो ये कौन से नंबर का है भैया? तीसरा, सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही होगा। तो देखो ये ऑप्शन कट गया,
इसके बाद इसमें इफेक्ट लगा लेना है ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लगेगा मेटा पोजीशन से प्लस आई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिंपल है। और ये फिनॉल की एसिडिटी बेंजोइक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा कम होगी। तीसरे के बाद एसिडिटी किसकी हो जाएगी, दूसरे की, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई, रिलीजिंग इफेक्ट लग रहा है, रिलीजिंग इफेक्ट एसिडिटी को कम करता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तीसरा, फिर दूसरा, फिर ये चौथा है यार, तीसरा दूसरा चौथा पहला, तीसरा उसके बाद दूसरा, तीसरा दूसरा चौथा और पहला, ये ऑप्शन सही होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक तीसरा, फिर होगा दूसरा, फिर होगा चौथा, फिर होगा पहला। आ जाइए यहाँ पर 38वें नंबर के क्वेश्चन में, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन। मैंने फिर से एक ट्रिक बताया है आप लोगों को, अमसर हिस्सा, एरोमेटिक, मिसलेनस, सब्स्टिट्यूटेड, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, परसेंट एस और एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक दिख रहा है आपको, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। हाँ भैया बिल्कुल स्टेबल है, यही दिख रहा है ऑप्शन में, एक ही तो एरोमेटिक है यार। एरोमेटिक के बाद ट्राइटिल कार्बोकेटायन है, फिर 3 डिग्री है, ये ट्राइटिल है ना, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये ऑर्डर हो जाएगा सही आपका। सेलेक्ट द एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये एरोमेटिक कंपाउंड हमको खोजना है भाई। तो यहाँ पे देखो, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4 और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, डिलोकलाइजेशन भी है, ये रिंग इधर आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक है। और यहाँ पर भी ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये भी एरोमेटिक है। ये नहीं है एरोमेटिक, ये भी नहीं है एरोमेटिक, 1 और 2 है एरोमेटिक, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आइए 40वें नंबर के क्वेश्चन में, फ्रॉम द 2 पेयर्स ए एंड बी of resonating structures given below, designate the ones that would contribute the most to the resonating hybrids। अब ये पूछ रहे हैं कि दोनों में से रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारे टाइप के बनते हैं, तो उसमें कितना कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। तो ये कार्बोकेटायन कैसा दिख रहा है, एलाइलिक कार्बोकेटायन है, ये भी एलाइलिक है यार। तो इस एलाइलिक कार्बोकेटायन में अल्फा एच नहीं है आगे की ओर, लेकिन इस कार्बोकेटायन में आगे की यहाँ पर क्या है भाई, 2 अल्फा एच है, इसलिए ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये क्या होगा, मोर पॉपुलेटेड। यहाँ पे देखेंगे ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन है, इस सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन में रेजोनेंस के बाद ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनेगा। और मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में क्या बताया है कि जहां पर विजिबल कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे ना, जहां पर क्या बोला, विजिबल कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे विजिबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसलिए ये चौथा जो स्ट्रक्चर है ना वो मोर पॉपुलेटेड होगा। ठीक, तो इन पहले और दूसरे में दूसरा पॉपुलेटेड है, तीसरे और चौथे में चौथा पॉपुलेटेड है, तो दूसरा और चौथा मोर पॉपुलेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। मोर पॉपुलेटेड मतलब जो ज्यादा स्टेबल है वही ज्यादा रहता है। चलिए आइए आगे 41वें नंबर के क्वेश्चन में आइए। अमंग द गिवन कंपाउंड्स द करेक्ट डिहाइड्रेशन ऑर्डर। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का बाहर निकलना, OH ग्रुप और एक H ग्रुप को क्या करना, बाहर निकालना, और एक क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है जी, डबल बॉन्ड बनाना है। बना के देखो डबल बॉन्ड क्या बन रहा है, इसको निकालोगे तो क्या होगा, क्या बनेगा भैया, ये बनेगा। फिर एल्कीन की स्टेबिलिटी देख लेंगे ना हम लोग यार, ये बना, और इस वाले से ये बना, और इस वाले से क्या बनेगा भैया, अरे HOH तो निकाल के बताओ, इससे बेंजाइन बनेगा भैया, है ना, क्या बनेगा, बेंजाइन। क्या बनेगा, बेंजाइन, जो कि क्या है, सबसे कम स्टेबल है यार बेंजाइन, है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा भैया, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यहाँ पे बेंजीन बन रहा है, ये एरोमेटिक सिस्टम, तो चौथे में चौथा का जो फॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। चौथे के बाद हम लोग देखेंगे, चौथे के बाद किसमें होगा,
तीसरे में जो एल्कीन बन रहा है वहां पर यहाँ पर अल्फा एच कितना है, 2 और 2 4 अल्फा एच है, जबकि यहाँ पर 2 2 4 और 3 7 अल्फा एच है। तो तीसरे की स्टेबिलिटी दूसरे से ज्यादा है। देखो तो चौथा सबसे पहले बनेगा, डिहाइड्रेट होके बेंजीन बन रहा है, एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, इसलिए चौथा पहले बनेगा। फिर तीसरा और दूसरा में तीसरा पहले क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अल्फा एच है एल्कीन में, जिस एल्कीन में अल्फा एच ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल। तीसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, पहला सबसे कम या स्लो रेट से क्यों बनेगा भैया, क्योंकि वहां पर बेंजाइन बन रहा है, जहां पर एंगल स्ट्रेन होता है बॉन्ड में उसके, ये लेस स्टेबल होता है, इसलिए फिनॉल में डिहाइड्रेशन होके बेंजाइन बहुत लेट से बनेगा, बहुत मुश्किल से बनेगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 42वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए। बेसिक स्ट्रेंथ विल बी द ऑर्डर। अब बेसिक स्ट्रेंथ जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी यार, वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये CH3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, CH2 sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी थोड़ी ज्यादा, और sp हाइब्रिड कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी थोड़ा खींचेगा, ये लेकिन ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तीसरा सबसे ज्यादा, फिर दूसरा, फिर पहला। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अरेंज इन इंक्रीजिंग पीकेए। तो देखो भाई, हमेशा मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि आपको ना पीकेए निकालना नहीं आता, हम मशीन नहीं है भाई। एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए। तो एसिडिटी पीकेए का उल्टा, बेसिसिटी पीकेबी का उल्टा। पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ऐसे ही एसिडिटी का पीके ए उल्टा, बेसिसिटी का पीके होने के बाद बी उल्टा, ठीक है ना। एसिडिटी का पीके ए उल्टा और बेसिसिटी का पीके बी उल्टा, पीने के बाद उल्टे हो जाते हैं, ठीक। तो हम क्या निकालेंगे, एसिडिटी का ऑर्डर निकालेंगे, और पीके ए का ऑर्डर निकालने के लिए इस ऑर्डर को क्या करेंगे, पलट देंगे। चलिए, तो सबसे ज्यादा एसिडिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां दिख रहा है, ए में दिख रहा है, फिर बी में, फिर सी में। ए बी सी ऑर्डर हो जाएगा एसिडिटी का, तो पी के ए का ऑर्डर जस्ट उसका उल्टा होगा, सी बी ए, सी बी ए। देखो ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच। अब इसको बना के बता देता हूं मैं भाई, कैसे इलेक्ट्रॉन रिच बोल रहा है कौन को, चलो देखते हैं। तो रिंग को कैसे बनाऊं, यहां पर CH3 ग्रुप है, ठीक है, CH3 ग्रुप, और यहां पर इथाइल ग्रुप है। इथाइल मतलब CH2 CH3 है। ये क्यूमीन है, क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और एक और स्ट्रक्चर है जहां पर क्या है, CMe3। तीनों जो ग्रुप है मिथाइल है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा। तो यहां पर CH3 3H से हाइपर कंजुगेशन देगा। CH3 क्या करेगा, 3H से हाइपर कंजुगेशन देगा, और ये 2H से देगा, और ये 1H से देगा। ये हाइपर कंजुगेशन देगा ही नहीं, क्योंकि अल्फा H नहीं है। तो हाइपर कंजुगेशन कौन दे रहा है, CH3, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होगा भैया, CH3। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें हम, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ऑर्डर जस्ट उल्टा होगा। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा, ये सबसे कम देगा। तो हाइपर कंजुगेशन जब भी लगेगा तो H का नंबर देखना कि अल्फा H जहां ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। और हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव एक साथ काम कर रहा है, तो हमेशा हाइपर कंजुगेशन विल बी डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हाइपर कंजुगेशन यहां सबसे ज्यादा है ना, PHCH3, PHMe या PHCH3 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा भैया, PHCH3, ठीक। चलिए आगे आइए, क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी पूछा है और क्या दिया है भैया,
बेस को दिया है तो क्या करना, बेसिसिटी का ऑर्डर निकालना और उल्टा कर लेना। जो कंपाउंड जैसा है उसके साथ वैसा ही बिहेव करना। एसिडिटी, ये बेसिक कंपाउंड्स है, सभी नाइट्रोजन वाले अमीन्स के कंपाउंड बेसिक होते हैं, बेसिसिटी निकाल लेना, एसिडिटी पूछा है तो जस्ट ऑर्डर को उलट देना भैया। चलो आ जाओ यार। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, एलिफेटिक अमीन, तो चौथा सबसे ज्यादा बेसिक होगा। उसके बाद होगा पहला अमोनिया, है ना, उसके बाद एनिलीन, और अमाइड में हमेशा जो अमीन है, एरोमेटिक अमीन और अमाइड में हमेशा अमीन ज्यादा बेसिक होगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3 क्या हो गया ऑर्डर, बेसिसिटी का। पूछा क्या है, एसिडिटी, एग्जाम में यही ना दुर्घटना करवाता है भैया, हम लोग देखते नहीं अमीन की, हम बेसिसिटी में मार के आ जाते हैं भैया, वही वो भी ऑप्शन में रहता है, देखना कहीं पे होगा, कहीं पे होगा वो। ठीक, तो ये ऑर्डर, ये बेसिसिटी का आया है, हम लोग इसको एसिडिटी में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 3 2 1 4। देखो कहां है 3 2 1 4, 3 2 1 4, देखो ये ऑप्शन है करेक्ट भैया। चलो आ जाओ यार अगले क्वेश्चन पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्ब एनायन, तो कार्ब एनायन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो कार्ब एनायन में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा ना, उतनी ज्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है भाई। चलिए, तो यहां पर देख रहा हूं मैं कि एक मेरे को दिख रहा है कार्बन आयन जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, और ये कार्बन आयन किससे स्टेबलाइज्ड है, परसेंट एस से, मतलब केवल इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से स्टेबलाइज्ड है। ये देखो ये कैसे दिख रहा है, CH माइनस, और इधर लगा है COCH3, और इधर भी लगा है COCH3, तो ये कहां चले जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर sp हाइब्रिड कार्बन, sp2 और sp3 में कौन, कहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहता है, तो sp, फिर sp2, फिर sp3, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। Which one of the following carbonyl compound when treated with dilute acid forms more stable carbocation? तो कार्बोकेटायन बना के देख लो, कहीं एरोमेटिसिटी आ रही है क्या, कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर आ रहा है क्या। यहाँ पे देखो, इसको करने से नहीं भैया कुछ नहीं आ रहा है यार। यहाँ पर देखो ये H और यहाँ पॉजिटिव, ये क्या हो रहा है भाई, एंटी एरोमेटिक ना, नहीं बनाएंगे एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन। और यहाँ देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने से देखो ना, 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ट्रोपेलियम कार्बोकेटायन टाइप का स्पीसीज दिख रहा है। ट्रोपोन का जो डेरिवेटिव है ना, ट्रोपोन है ये, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया ट्रोपोलियम में, तो ट्रोपोन है, ट्रोपोन का जो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव है पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये क्या है, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक कार्बोकेटायन बन रहा है, मतलब क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा यार। तो यही क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। और यहाँ पर कार्बोकेटायन जो बनेगा वो बेंजाइलिक टाइप का रहेगा, कैसे रहेगा, बेंजाइलिक टाइप का। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, एरोमेटिसिटी आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए आइए 48वें क्वेश्चन पे, क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटायंस। तो कार्बोकेटायन जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के लगने से ज्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इस कार्बोकेटायन के पास 2 अल्फा H इधर और 2 अल्फा H इधर है, जबकि ये कार्बोकेटायन कैसा है भाई, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो मल्टीपल बॉन्ड में है, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिलोकेलाइज नहीं होगा, और ऊपर से ये वाला जो कार्बन है ना, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और खींचना चाहेगा। जबकि बेंजीन में जो कार्बोकेटायन है ना, बेंजीन में जो कार्बोकेटायन है उसको इधर वाले कार्बन भी खींचना चाहेगा और इधर के कार्बन भी खींचना चाहेगा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने वाले हैं, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। जबकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोई खींचने वाला नहीं है भैया, और देने वाले हैं ये लोग, कहां से, प्लस H इफेक्ट से, 2H इधर से 2H इधर से, प्लस H इफेक्ट यहाँ लग रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, दूसरा तीसरा पहला, दूसरा तीसरा पहला, देखो ये है भाई ऑप्शन। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई। चलो, which of the given hydrogen is least acidic in nature?
लिस्ट एसिडिक इन नेचर। चलो यहाँ के हाइड्रोजन को निकाल के देख लेना, H+ के फॉर्म में निकालते हैं तो एनायन, ऐसा कौन सा एनायन होगा जो सबसे कम स्टेबल होगा, उसको देखते हैं। तो ये एनायन यहाँ बनेगा, इसको निकाल दोगे 1 नंबर के हाइड्रोजन को, तो ये कहाँ चले जाएगा, रेजोनेंस में चले जाएगा, ये तो स्टेबल है यार। फिर यहाँ के H को निकालोगे तो ये कार्बन आयन क्या बन गया, ये देखो एलाइलिक, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ये भी स्टेबल है यार। यहाँ के कार्बन हाइड्रोजन को निकालोगे तो भी क्या बनेगा, एलाइलिक कार्बन आयन, ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ, फिर ऊपर चढ़ जाएगा। तीनों कार्बन आयन हमको क्या मिल गए, स्टेबल मिल गए। जबकि यहाँ का जो H है, H2 वाला जो H है, मतलब 2 नंबर जिसको दिया है, वो मल्टीपल बॉन्ड से लगा है, ऐसे मल्टीपल बॉन्ड से लगा है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड से ये जो H जब निकलेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज फिर क्या हो जाएगा, लोकेलाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोकेलाइज्ड, ये घूम नहीं पाएगा। तो इसको सबसे कम स्टेबिलिटी मिलेगी दूसरे नंबर वाले को, और दूसरे सबसे कम स्टेबिलिटी मिलेगी मतलब उसकी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी, वो नहीं निकलना चाहेगा। तो दूसरा जो हाइड्रोजन है उसकी जो बेसिसिटी है, सॉरी एसिडिटी है, वो सबसे कम होगी। आइए भैया 50वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 50वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है फिर, pKa वैल्यू। फिर मैं क्या सिखाया हूं आप लोगों को, एसिडिटी निकालना, और एसिडिटी का ऑर्डर निकाल के इसको क्या कर देना, उल्टा कर देना भाई। ठीक, यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं, DNP रूल, डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर नंबर एंड नंबर इज डोमिनेंट ओवर पावर। तो सबसे पहले डिस्टेंस देख लेना, कौन से कार्बन से ग्रुप लगे हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पहले कार्बन से यहाँ ग्रुप लगा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह वैसे लगा है। तो डिस्टेंस यहाँ पर एलिमिनेट होता है। अब कहाँ देखना, नंबर देखना है भैया। नंबर कहाँ ज्यादा है, देखो डी में ज्यादा है नंबर। तो एसिडिटी का ऑर्डर निकाल रहा हूं, डी में नंबर ज्यादा है, फिर सी में, डी फिर सी। अब नंबर सेम हो गया किसमें, ए, बी और ई। तो अब क्या देख लेना है, नंबर भी सेम हो गया, तब क्या देखेंगे, पावर। डॉक्टर जयकाल वाला देखो, तुम पावर किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन फिर ब्रोमीन, ए बी ई, ए बी ई। और CH3 तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यार, सबसे कम क्या होगा, एसिडिक होगा, है ना। चलो ये हो गया ऑर्डर एसिडिटी का। तो किसका देखेंगे हम लोग, pKa का ऑर्डर उल्टा कर लो, FeBa, FeBa। तो Fe देखो, FFEE, FeBaCD, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक, तो आज मैंने फिर से 25 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। अब मैं कुछ अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आऊंगा, जैसे कि कैपिंग डिकैपिंग रूल, कैपिंग डिकैपिंग रूल, जैसे क्लोजो से नीडो कैसे बनता है ना, क्लोजो से हाइपर क्लोजो कैसे बनता है, क्लोजो से अरेक्नो कैसे बनता है, ये हम सीखेंगे। और कुछ अजीब अजीब कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, जैसे कि IF8 माइनस, ReH9 3 माइनस, TaF7, ऐसे कंपाउंड के स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन में लेके आऊंगा आपके लिए। कैपिंग डिकैपिंग रूल एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सम यूनिक कंपाउंड्स। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जब तक इसका 1000 व्यू नहीं हो जाता मैं अगली वीडियो नहीं डालूंगा भाई इसके बाद। ठीक, और आप इस स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हम लोगों के साथ मिलके, तो साथ में स्टडी करने के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, 7987593527। ठीक, थैंक यू वेरी मच।